नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसपी बैद ने एक बड़ा खुलासा किया है। बैद ने कहा है कि जितने भी अटैक इस समय जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, खास करके एलओसी पर या फिर जम्मू डिवीज़न के भीतर, उनके पीछे पाकिस्तान की एसएसजी जो उनका ग्रुप है, पाकिस्तान की सेना का, उसका हाथ है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के भीतर एलओसी हो या फिर इंटरलैंड का इलाका हो, वहां पर जितने भी बड़े हमले हुए हैं उसमें ट्रेंड आतंकी हैं। अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड कमांडो हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग लेकर लौटे हुए हैं, एक हमला करने के बाद वो गायब हो जाते हैं, दूसरी जगह पर उनकी मूवमेंट ट्रैक होती है, लेकिन वो वहां से भी गायब हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि जंगलों के भीतर रहने की स्पेशल ट्रेनिंग से पूरी तरह से वो लैस हैं, तो इसमें कतई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एलओसी से लेकर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर नेचुरल केव्स और पहाड़ के घने जंगल हैं। इन जंगलों के भीतर ये कमांडोज जो पाकिस्तानी सेना के हैं, जो इस समय आतंकियों के भेष में जहाँ पर जगह जगह पर फैले हुए हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड है और उनके पास इस समय अत्याधुनिक हथियार हैं जो नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। सबसे पहले आप सुनिए कि डॉक्टर एसपी बैद जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक हैं, यानी कि डीजीपी रहे हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं, और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही है कुपवाड़ा जिला में कश्मीर वैली के, वहां भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है, और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है, और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है, और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे, और इस हमारा रिस्पांस कोविड वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर बैद ने कहा कि आदिल रहमानी जीओसी एसएसजी जो पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो इस समय पेशावर, मनसेरा, सियालकोट और पीओके यहाँ पर लगभग अपनी 3 से 4 बड़ी बटालियन को लेकर बैठा हुआ है, और शाहिद सलीम जो कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक ट्रेंड कमांडो है, एक अधिकारी है, वो अपनी टीम को लेकर जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। इसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों को अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके से अब बनानी होगी, और इसके ऊपर चिंतन और मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बैद ने खुलासा किया है, उसके अनुसार अगर 200 से 400 एसएसजी कमांडो इस समय एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार बैठा हुआ है, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो एंटर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में और बड़े हमले जम्मू कश्मीर में होंगे। गौरतलब है कि जो कुपवाड़ा का मछेल सेक्टर है, वहाँ पर 3 दिन पहले एक बैट हमला हुआ है, जिसमें एक पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो को मार गिराया गया है। वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं जिस तरीके की उसकी हालत हुई है, लेकिन जो उसका हुलिया था वो ये दर्शाता था कि ये लोग जंगलों में काफ़ी देर रहे हैं, इतनी इतनी दाढ़ी, इतने इतने बाल इनके बढ़ चुके हैं, और इतने खतरनाक वेपन उनके पास हैं, यहाँ तक कि उनके पास ऐसे चाकू हैं जो गर्दन काटने के भी काम आते हैं। बहुत सा असला उससे बरामद हुआ है, धार्मिक किताबें भी उनसे मिली हैं। एक कमांडो को मार गिराया गया था, 2 से 3 कमांडो उनके जो हैं वो गंभीर रूप में घायल हुए थे, जिन्हें बाकी साथियों ने लेकर वापस लौट गए हैं। अभी भी उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये बैट हमला सुबह 4 बजे के आसपास किया गया था। इसी तरह के बैट हमलों की और आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है उसमें
पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो और ट्रेंड आतंकी जो पूर्व सोल्जर हैं पाकिस्तान की सेना के, उनको शामिल किया गया है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के भीतर 3 से 4 ऐसे बड़े कैंप हैं जहां पर रिटायर्ड फौजियों को आतंकियों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो पहले ही ट्रेंड होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा और ट्रेन किया जाता है और उनको मोटी रकम देकर सीमा पार करवाई जाती है, घुसपैठ करवाई जाती है, ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर यहाँ पर खूनी खेल खेला जा सके। यही कारण है कि पाकिस्तान के जो मनसेरा जो इलाका है कठुआ के उस पार, और जो कठुआ और पठानकोट की सीमा से सटा हुआ है, वहाँ पर अभी भी जैश-ए मोहम्मद के लगभग 50 के करीब आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हुई है, जिनमें 7 आतंकी बताया जा रहा है कि पंजाब की सीमा में क्रॉस कर चुके हैं बाया बमियाल और पठानकोट, और उन्हें फंगतोली गांव जो पठानकोट का है वहाँ पर देखा गया था। 2 से 3 जगह पर उन लोगों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। वहाँ पर भी पूरे इलाके को घेरा गया है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो जम्मू के भीतर अगर हम बात करें, जम्मू प्रांत के भीतर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उधमपुर, बसंतगढ़, राजौरी, पुंछ, ये तमाम जो इलाके हैं एलओसी से सटे हुए, जहाँ फिर जो पहाड़ी इलाके हैं, या फिर वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ कठुआ हीरानगर का इलाका है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना की ओर से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है, ताकि आतंकी जो भागे हुए हैं, जो फरार हैं, जिनके फ़ोटो भी डोडा पुलिस ने कुछ दिन पहले यहाँ पर बताए गए थे कि ये फ़ोटो हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन करिए और उनको इनाम भी दिया जाएगा। दूसरी ओर पठानकोट में भी एक जैश-ए मोहम्मद के एक बड़े आतंकी का फ़ोटो भी सर्कुलेट किया गया था और उनकी तलाश इस समय चल रही है।